मार्च 2020 का वाक्य है कि एक महज 8 वर्ष की लड़की जो 4th क्लास में पढ़ती है, वो अपनी माँ के पास जाती है और कुछ बोलती है कि माँ मुझे आपसे कुछ बहुत अर्जेंट, बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो माँ बोलती है बता बेटा क्या है, क्या बोलना है? तो वो लड़की बोलती है अपनी माँ से कि माँ जब आप घर नहीं होती हो तब पड़ोसी अंकल है जो मुझे कुछ खिलाता है या कुछ टेबलेट देता है जिससे कि मेरे शरीर में एक झंझनाहट सी पैदा हो जाती है। मुझे कुछ उत्तेजित शरीर लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी लड़के या उसी अंकल के साथ मैं कुछ टाइम बिताऊं और मेरे को कुछ उनके साथ गलत काम करने का और उनके साथ रहने का मन करता है, जिससे कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी भी आदमी के साथ गलत कर सकती हूँ। माँ ने अनसुना कर देती है और जब वापस लड़की को बोलती है तो बोलती है बेटा जिस अंकल के बारे में आप जो बता रही हो, जो बोल रहे हो, वो अंकल एक बहुत बुरी किस्म का आदमी है जो आपको और मेरे को बहुत अपना बुरा कर सकता है, अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस बेटी के साथ वो बेटी न चाहते हुए भी उसके साथ कई दिनों तक उनके साथ घिनौना काम और बुरा हरकत होती होती रही। और ये जब घटनाक्रम की पूरी जानकारी जब आसपास के आदमी और आसपास में जब सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हुई तो आसपास के आदमी सनसनी हो गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई सुन के कि ऐसा भी हो सकता है कि जब पुलिस थाने में जब ये बात हुई तो पुलिस वाले भी नहीं सोच पा रहे थे ये होता कैसे और इस तरह के भी आदमी रहते हैं क्या। और जब अदालत में ये केस पहुंचा तो जब 27 पन्नों की जो वो कहानी पूरी लिखी हुई थी उसकी डायरी में, वो पढ़कर जज भी हैरान रह गया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोच नहीं सका कि इस तरह के इंसान और राक्षस प्रवृत्ति के आदमी भी रहते हैं क्या, जो इस छोटी सी बच्ची को नहीं बख्शा और उनकी जिंदगी को बिल्कुल खराब कर दिया। जय हिंद, नमस्कार। आज की हमारी क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की मुंबई शहर की घटना है, जो कि एक लड़की महज 8 वर्ष की होती है जो 4th क्लास में पढ़ती है। उसके पिताजी जो बाहर दुबई में रहकर काम करता है और उसकी माँ है जो घर पे रहती है, जो कहीं बाहर चली जाती काम करती है, और वो बच्ची है जो स्कूल जाती है और वापस घर आ जाती है और घर रहती है। तो ऐसा उनकी जिंदगी चल रही थी, बहुत अच्छी जिंदगी थी। और उनके जब पड़ोसी अंकल था जो बहुत गलत किस्म का आदमी था, जो उनकी बहुत गलत हरकतें और बहुत नीच, जिसको निम्न कैटेगरी का आदमी कह सकते हैं, जो उस लड़की को उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसके साथ गलत काम करता है। और वो क्या होता है कि जैसे उसकी माँ घर पे नहीं होती है और उनका मौका का फायदा उठा के उस लड़की के साथ गलत काम करता है। तो वो एक बार देखते हैं तो उसका मौका देख के उनके साथ गलत काम करता है। तो एक बार क्या होता है कि वो लड़की को बुलाता है और उसको इस तरह की उत्तेजित गोलियां दे देता है, उत्तेजित दवाइयां दे देते हैं, जिससे कि उस लड़की के शरीर में एक झंझनाहट सी पैदा हो जाती है और वो उत्तेजित हो जाती है। और उनका मन यही करता है कि मैं इस अंकल के साथ कुछ टाइम बिताऊं और कुछ इसी के साथ रहूं, और गलत काम करने का मन करने लग गया उस लड़की का। वो लड़की उसकी आदी हो गई और उसके अधीन हो गई। और वो अंकल बार बार जैसे ही मौका मिलता उसकी माँ बाहर जाती और उनको वो टेबलेट गोलियां दे देता, किसी के अंदर खिला मिला के उनको खिला देता, और लड़की उत्तेजित होके उनके साथ गलत काम करने का लड़की का भी मन करने लग गया। इस तरह की वो घटना और इस तरह का कार्य बहुत दिनों तक चलता रहा। तो इस तरह की जो घटना थी वो अंकल बार बार उसको बुला लेता जैसा ही मौका मिलता, और लड़की भी उसके अधीन हो गई और वो बुलाता उसको और वो गलत उत्तेजित दवाइयां दे देता, और लड़की एक उत्तेजित होके उसको साथ उसके पास चली जाती थी और उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक और कई तरह के उसके साथ जो बहुत, जिसको हम एक कह नहीं सकता, इस तरह की उनके साथ हरकतें करता था। और वो लड़की भी उसको चाहकर भी विरोध नहीं करती थी। उसके साथ जो उनकी इच्छा थी अंकल की, वो उस छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम करता था और उत्तेजित दवाइयां देकर। और इस तरह की जो घटना थी वो 7 से 8 वर्ष तक चलता रहा। और वो बच्ची 14 साल से मैं 17 साल हो गई थी। उसके बीच उस बच्ची की जो घटना थी उसके अंदर वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक ओरल तरीके से सेक्स करता था, जिससे कि वो एक लड़की उस सेक्स के अधीन हो गई, उसकी एक आदत हो गई और एक बीमारी लग गई जिसको हम बोलते हैं निम्फोनिया नाम की एक बीमारी हो जाती है उस लड़की की, जो जिसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि एक सेक्स की आदत हो जाती है उस लड़की की। और वो बार बार अगर वो अंकल नहीं आता था तो उस अंकल की वो लड़की इंतजार करने लग गई, और अंकल उसको इस तरह से ज्यादा दे दे के उत्तेजित, इस तरह से उसको अधीन बना दिया कि वो लड़की भी उसके इंतजार में एक बेचैनी रहती थी और उस लड़की के लड़के अंकल के पास जाते थे। तो जैसे 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 टाइम निकलता गया, वो 8 साल से 3 साल, 4 साल, 5 साल और 8 साल तक इस तरह की घटना चलती रही। तो जब उस जो अंकल था उसकी उम्र ज्यादा हो गई और उस लड़की की जो नीड थी, आवश्यकता थी, वो पूरी नहीं होने लगी, तो वो जो लड़की थी दूसरे लड़के के साथ भाग जाती है, कहीं दूसरी जगह चली जाती है। तो तब उस कंडीशन में उनकी माँ होती है जो पुलिस थाने पहुंचती है और उनकी एफआईआर करवाती है कि
हमारी जो लड़की होती है वो गुमशुदा हो जाती है और गुमशुदगी की FIR करवाती है, और अपना पति जो बाहर दुबई रहता है उनको भी घर बुला लेते हैं कि अपनी जो लड़की है वो घर नहीं है और कहीं भाग गई है, तो वो वहां से दुबई से आता है और अपनी लड़की को FIR थाने जाता है। और जब पुलिस वाले जाते हैं और सब चीज की एक गहराई से जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो जब उस लड़की की जो नहीं मिल पाती है तब उनको एक बार पुलिस वाले बोलते हैं कि वो जो लड़की जिस रूम में रहती थी और जहां रहती थी, हम उस जगह को एक चेक करना चाहते हैं, उसकी कुछ देखना चाहते हैं, उसकी हलचल, खाना पाना और रहन सहन सब चीज हम एक बार पूरी डीपली से पूरी इंक्वायरी करेंगे, तब जाके इनकी इस मैटर का और इस केस का हम सुलझा सकते हैं। तो जैसे ही उस लड़की जिस रूम में रहती थी उस रूम में जब पुलिस पहुंचती है तो एक 27 पन्नों की कहानी जो डायरी में वो लड़की पूरी लिख देती है, जिसमें वो अंकल स्टार्ट से महज 8 वर्ष से उस लड़की का एक बहुत गण्य अपराध करता है जिसको आप और हम सोच नहीं सकते थे। तो जब उस 27 पन्नों की कहानी थी उसमें उसने लिख रखा था कि जब मैं 8 वर्ष की थी, 4th क्लास में पढ़ती थी, तब से वो पड़ोसी अंकल है मेरे को कुछ इस तरह की दवाइयां और गोलियां, उत्तेजित दवाइयां दे देता है, जिससे कि मेरे शरीर में एक झंझनाहट सी पैदा हो जाती है और मैं बार बार अंकल के पास जाने का मन करती थी और मैं बहुत परेशान थी। और मेरी जो पूरी कहानी कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई थी उस 27 पन्नों में पूरी लिख रखी थी, जिससे कि पुलिस ने पूरा मामला समझ में आ गया और जो पड़ोसी अंकल था उसको और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया। क्योंकि पत्नी को इस कारण किया कि जब वो उस बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था, गलत हरकत कर रहा था, उस टाइम वो उनकी पत्नी ने भी देख लिया, लेकिन वो बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, इस कारण से उनको भी अरेस्ट कर लेता है। सन 2021 की बात होती है कि जब उनको दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देते हैं और दोनों को जेल भेज देते हैं। तो जब 2 या 3 साल यानी 29 अप्रैल 2024 की बात होती है कि जब ये मामला न्यायालय में एकल पीठ न्यायमूर्ति जो पृथ्वीराज चौहान नाम का होता है उनके सामने ये सुनवाई करते हैं पृथ्वीराज चौहान जी। जब उसके सामने 27 पन्नों की जो कहानी होती है और दोनों को पति और पत्नी को जो पड़ोसी थे उनको जब उनके सामने थे और उन जज के सामने जब 27 पन्नों की जो कहानी होती है जिसके अंदर पूरी स्टोरी जो बच्ची लिख रखी थी वो कहानी जब जज ने पढ़ा, पूरी उनकी स्टोरी पढ़ी, तो वो जज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोच नहीं सकते थे कि इस तरह के भी इंसान रहते हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इन्होंने इतना बड़ा घिनौने काम किया है, बहुत गलत गंदा काम किया है। तो जब ये कहानी पढ़ के ही उनको जमानत खारिज कर देता है कि जब आपको तो वापस आप बाहर जाओगे तो आप फिर बच्चियों का शोषण करोगे और बहुत गलत और समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और समाज को खराब करोगे, आप अंदर ही रहोगे। और जब पत्नी उनके सामने हाथ जोड़ के गुड़गुड़ाती है कि साहब मेरी इतनी गलती नहीं है जितना मेरे को इस मामले में दोषी ठहराया गया, मेरा इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हालांकि मेरी थोड़ी सी छोटी सी गलती हुई थी कि मैंने विरोध जो भी मेरे को ये डराता था, धमका देता था, इस कारण से मैं इनका विरोध नहीं कर पाई। बाकी इस मामले में मेरे को जितना गलत या दोषी ठहराया गया मैं इतना दोषी नहीं हूँ। तो इस पे क्या होता है कि उसकी पत्नी को तो छोड़ देता है और उनको वापस सलाखों के पीछे भेज देता है। और वो जो बच्ची होती है जो उनकी नीड नहीं हो पाती है क्योंकि उसको एक निम्फोनिया नाम की जो बीमारी हो जाती थी, उसकी आदत हो जाती थी कि उनको लड़का चाहिए ही चाहिए, उनको सेक्स चाहिए ही चाहिए, उनकी बहुत खतरनाक हालत हो जाती है और उनको जो उम्र से पहले ही उनका जो शरीर था वो पूरा डेवलप हो जाता है और बहुत खतरनाक जो बीमारी होती है उनकी आदत हो जाती है, तो वो दूसरे लड़के के साथ भाग जाती है और उनके साथ वो मिली रहती है, पहुंच जाती है और उन दोनों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो आज की जो हमारी स्टोरी है आप कमेंट में जरूर बताना किस तरह की कहानी है आज की हमारी। और अगर आपको किसी तरह का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की आत्मा को दुखी पहुंचाना, किसी को दुखी करने का और किसी तरह का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि समाज को सतर्क, अलर्ट और सावधान करें। और हमारा उद्देश्य इस तरह के जो क्राइम होते हैं उनको कम करने का उद्देश्य है, जिससे कि आप सभी सावधान और अलर्ट रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक स्वस्थ और अलर्ट रहिए।